विनीत जिंदल साहब, यहाँ पर जेएनयू के दो प्रोफेसर हैं जो कि राजेश पासवान और हमारे साथ गंगा साय मीना जी हैं। उनका कहना है कि ये जो गाइडलाइंस आई थी यूजीसी की, उस पर स्टे देकर के कानून को कमजोर करने की कोशिश की है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। जी देखिए अनुराग जी, बड़ा सिंपल है। आप समझिए कि आज जो सर्वोच्च न्यायालय में हुआ और जिस बात को लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय में गए थे उसके पीछे कारण क्या है। हमारे देश का संविधान कहता है कि सबको समान अधिकार, सबको समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 3C, जिसमें जातिगत भेदभाव की बात की गई और जातिगत भेदभाव की बात के अंदर सिर्फ 3 कैटेगरीज रख दी गई। हमारा सवाल ये था कि 2 तरीके के सवाल थे। पहला सवाल ये था कि क्या इन 3 कैटेगरीज SC, ST एंड OBC, इन 3 कैटेगरीज के साथ क्या सिर्फ एक जो लेफ्ट अलोन रह गई, क्या वही कैटेगरी जो है वो अत्याचार करती है? अरे रुकिए, 3 कैटेगरी की आप उसमें पढ़िए। WS महिलाएं विकलांग, रुक जाइए, वो पिटिशनर है, उनकी पिटिशन पर स्टे आया भाई, उनको उनसे उनका वक्तव्य तो ले लीजिए। गलत बयानी कर रहे हैं। हाँ। तो उसके अंदर सबसे पहला हमारा ये आर्गुमेंट था कि ये जो लेफ्ट अलोन जो पार्टी आपने छोड़ दी, जिसको हम सामान्य वर्ग कहते हैं, उसके ऊपर जिस तरीके का एक मैसेज देने की कोशिश इस पर्टिकुलर सेक्शन से जा रही है वो गलत है। एक गलत मैसेज सोसाइटी में जा रहा है, इसको ठीक करने के लिए पहली बात। दूसरी बात, क्या जातिगत भेदभाव जिसकी आप बात कर रहे हैं अगर है तो क्या वो सिर्फ SC, ST और OBC के साथ होता है? क्या वो सामान्य वर्ग के साथ नहीं होता? और ऐसे इंसिडेंट्स पेटिशंस के अंदर साइट किए गए हमारी, जो चाहे वो JNU, अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी या सड़कों के ऊपर जो नारे लगते हैं जिनकी राजनीतियां आज तक चमकती रही उसके ऊपर, उन सबको साइट किया गया है। वहां पे ऐसे इंसिडेंट भी साइट किए गए जिसके अंदर आत्महत्या तक बच्चों ने की है। तो उसके बाद ये दो चीजें जो थी स्पेसिफिक थी इस पर्टिकुलर चीज का। दूसरी बात एक और जो अनुराग जी आपने उठाई थी, मैं उसके ऊपर बस 5 सेकंड लूंगा कि सेक्शन 3C, 3B और 3E जो सेक्शन थे उसके अंदर सभी लोगों का जो भी डिस्क्रिमिनेशन था उसको डाल दिया गया था। तो यहाँ सेक्शन 3C को इंसर्ट करने की जरूरत क्या थी? ये सवाल CJI साहब ने पूछा और इसके ऊपर कोई जवाब किसी के पास था नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से भी वहां लोग थे और वृंदा ग्रोवर भी वहां थी जो पिटीशन 2019 से चल रही है। विनीत जी, हम तो पहले से कह रहे थे यूजीसी की ये जो गाइडलाइंस हैं लाजवाब हैं, इस पर किसी के पास कोई जवाब होगा नहीं। बहरहाल मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि आप ऊपर विंडो में देख रहे हैं, हम बीटिंग द रिट्रीट कर्तव्य पथ पर जो चल रही है वो भी दिखा रहे हैं साथ में, तो आप इसका भी आनंद लीजिए क्योंकि ये भी राष्ट्र के लिए एक बहुत गौरव का पल होता है। ये आप मिस ना करें, तो इस वजह से ताल ठोक के में ये विशेष व्यवस्था है यहाँ पर कि आप बीटिंग द रिट्रीट जो कर्तव्य पथ पर जिसका आयोजन है आज, और वो भी आप देख पा रहे हैं। अशोक भारती चेयरमैन हैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के, उनका मैं रुख करूंगा। अशोक भारती जी, यहां अभी इस मंच से ये कहा गया कि अब जो SC, ST और OBCs हैं, जो जिनके हक में ये गाइडलाइंस थी, अब वो सड़कों पर आ सकते हैं, अब वो इस स्टे के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो क्या मतलब ये चेतावनी या धमकी के तौर पर देखा जाए कि भाई अब एक और आंदोलन होगा इस स्टे के खिलाफ? देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि पहली बात तो मैं ये बात रेखांकित करना चाहता हूं कि सदियों से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों के ऊपर जो जातिगत भेदभाव होता है, उस बात को पहली बार भारत के सवर्ण समाज ने महसूस किया और इसलिए वो सड़कों पे उतरा। तो उनको समझना चाहिए कि भेदभाव का जिस जाति भेदभाव की आप बात कर रहे हैं उसके लिए कानून है इस देश में, संविधान में प्रावधान है उसके लिए, और कड़े प्रावधान है, कड़े प्रावधान मतलब कड़े प्रावधान। दलित है ना, अरे सर, आप ये सवाल कहते हैं ना अशोक मुस्कान साहब, प्रॉब्लम ये है कि आप किसी की बात सुने बिना, है ना, एक आदमी ने एक सेंटेंस पूरा किया और 4 सेंटेंस 4 लोगों के। अरे साहब, आप मेरी डिबेट में पहली बार आए, मुझे जानते नहीं अच्छी तरह से, सुनने अगर आप मुझे जानते नहीं अच्छी तरह से, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं। यहाँ तो भाषण का मंच नहीं है भारती जी, यहाँ चर्चा का मंच है, यहाँ चर्चा होती है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस उत्पीड़न की आप बात करें उसके खिलाफ कानून है इस देश के अंदर, सख्त कानून है। आप कैसे कह रहे हैं कि सवर्णों को पहली बार पता चला कि उत्पीड़न क्या होता है? ये क्या बात हो गई? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं, क्योंकि अगर उनको ये नहीं लगता इस गाइडलाइन से, पहली बार सवर्णों को लगा अरे इसमें तो हमारा नाम ही नहीं, हालांकि ये झूठ है, EWS कैटेगरी उसमें शामिल है। और सबसे इस पूरे प्रचार में मीडिया ने और
सवर्ण बुद्धिजीवियों ने, खास ये कहकर भारती जी फिर ठोक रहा हूं आपको, ये कहकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप एक मिनट मुझे रुकिए, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस आंदोलन को देख करके और मीडिया रिपोर्ट्स को देख करके सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। एक मिनट आवाज नहीं जाती, एक मिनट रुक जाइए अमू जी, एक मिनट रुक जाइए। क्या आपका कहना, अमू जी रुक जाइए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। भारती जी, क्या आपका सीधा आक्षेप ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो मीडिया रिपोर्ट से प्रभावित है, सवर्णों के आंदोलन से प्रभावित है? मुस्कान जी मैं बोलूं जरा, एक मिनट मैं सवाल पूछे जवाब देने के लिए। हाँ सुन लीजिए। हाँ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट में पेशी हो रही थी तो इंदिरा जयसिंह जो डिफेंडेंट की तरफ से थी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुने बिना स्टे ऑर्डर दिया है। इंदिरा जयसिंह की जाति और अभी पिटिशनर विनीत जिंदल हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि जवाब ही नहीं था, दूसरे पक्ष के पास कोई जवाब ही नहीं था। कमाल कर रहे हैं आप। विनीत जी सच्चाई बताइए, विनीत जी सच्चाई बताइए, आप मौजूद थे वहां पर। ऐसा कुछ नहीं है, वो इंदिरा जयसिंह पार्टी नहीं थी, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय उनको कहा कि आप चलिए बोलिए। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये पार्टी नहीं है, बोल कैसे सकती है इसमें, शी इज नॉट अ पार्टी। बट फिर भी उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय उनको बोलने के लिए, उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया कि यहाँ तो जो हॉस्टल थे उसमें बच्चे अलग रहते थे। अरे भाई, यहाँ आरक्षण बनाने की बात हो रही है। उन्होंने ये कहा कि सड़कों पर कोई भी गुंडागर्दी करके अगर रिलीफ के लिए, अरे भाई आप वहां मौजूद नहीं थे, आप बताएंगे क्या कहा? जो वहां मौजूद था उसकी बात को खारिज कर देंगे। जो वहां मौजूद था, विनीत जिंदल वहां मौजूद थे, वो बता रहे हैं क्या कहा, वो आप खारिज कर रहे हैं। आप वहां मौजूद नहीं थे, आप बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा इंदिरा जयसिंह ने। कमाल कर रहे हैं आप भारती जी। वो तो पेटिशनर है ना, पेटिशनर तो अपने पक्ष में बोलेगा। अच्छा, कमाल कर रहे हैं आप। और आप क्यों सड़कों पे गुंडागर्दी करके न्याय के लिए गए? अरे तो गुंडागर्दी, आप आंदोलन को गुंडागर्दी कब से, गुंडागर्दी क्या हुई इसमें? गुंडागर्दी क्या हुई इसमें? एक मिनट, गुंडागर्दी क्या हुई इसमें? गुंडागर्दी क्या हुई इसमें? अच्छा हुआ जो स्टे लग गया, अच्छा हुआ जो स्टे लग गया। आपकी मंशा साफ है, आप आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को भी आप गुंडागर्दी बताने लगेंगे। के खिलाफ दंगा है।